जी हाँ, आपने सही देखा और सही ही सुना है। हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा एक साथ और सचिन पायलट सामने। ये बात कहीं और की नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव की है, जहां पे एक तरफ हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी है। लेकिन चर्चाएं जो राजस्थान में है वो इन दोनों की ही चल रही है, क्योंकि ये दो जो पक्ष बने हैं अभी क्योंकि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल अलग स्तर रखते हैं, अलग जगह रहते हैं, नरेश मीणा अलग तरफ है, सचिन पायलट अलग तरफ है, तीनों का कोई मेलजोल ही नहीं है। थोड़ा बहुत मेलजोल है वो नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का नजर आता है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में भी नजर आ रहा है। दरअसल पहले एक प्रत्याशी थी NSUI से, जिसका नाम है जोसलीन चौधरी, और जोसलीन चौधरी बड़ी ही वायरल तरीके से जा रही थी और बड़े शानदार उनके कैंपेन देखने को मिल रहे थे। लेकिन वहां पे एक नई प्रत्याशी सामने आती है जिसका नाम है उमांसी लांबा। उमांसी लांबा जब सामने आई उसके बाद जोसलीन का स्तर है वो गिरने लगा। सोशल मीडिया पे उसकी वायरल जो पोस्ट आ रही थी वो कम होने लगी और उमांसी लांबा लगातार निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनसे बातें करके समर्थन भी लेने लगी। अब इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी का समीकरण बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान जो राजनीति है उसका समीकरण जरूर बिगड़ सकता है, क्योंकि नरेश मीणा का समर्थन उमांसी लांबा को मिला। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल से फोन पे बात हुई तो हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन मिला, और हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी कहा कि भैया हम तो कांग्रेस और बीजेपी के तो साथ जा ही नहीं सकते हैं, और NSUI रही कांग्रेस की जो संगठन है उसका ही है और ABVP बीजेपी की है, तो हम दोनों को समर्थन कर ही नहीं सकते, हम तो निर्दलीय को ही समर्थन करेंगे, मेरा समर्थन आपको है। ऊपर से नरेश मीणा के उनकी पोस्ट को ट्वीट करके कहा कि मेरा समर्थन बहन उमांसी लांबा को है, और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी उनकी तरफ आ गए। तो एक तरफ जोसलीन चौधरी जो कि वायरल चल रही थी, जिसकी पोस्टें हैं वो ट्विटर पे वायरल हो रही थी, इंस्टा फेसबुक हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। सचिन पायलट उनके कैंपेन में शामिल हुए, सचिन पायलट एक तरफ उनका प्रचार कर रहे थे, एक तरफ उमांसी लांबा मैदान में उतरी। वो उमांसी लांबा भी पहले NSUI की ही सदस्य रह चुकी है, NSUI से ही वो निकली है, यूं कह सकते हैं NSUI की बागी है, कैंडिडेट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उमांसी लांबा और अब जोसलीन चौधरी नहीं रहा है भैया जी। उमांसी लांबा और जोसलीन चौधरी तो बचा ही नहीं है। अब जो बचा है वो है सचिन पायलट वर्सेस नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, RLP और एक भगत सिंह ब्रिगेड जो अभी नरेश मीणा ने बनाई है। ये दोनों आमने सामने। एक तरफ है वो सचिन पायलट जो NSUI के लिए खड़े हैं, सचिन पायलट के साथ विनोद जाखड़ भी वहां पे जा रहे हैं। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव बचा ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव है वो सिंपल सा साधारण सा होता, जिसमें दिल्ली के ही है वो लोग जो दिल्ली के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है वो आपस में है वो चुनाव करवाते। लेकिन अब वो चुनाव उस स्तर पे नहीं रहा है। अब वो चुनाव इस स्तर पे आ गया है कि भैया एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा हो गया है। अब दोनों के बीच में टक्कर है, कौन जीतता है कौन, क्योंकि उमांसी लांबा पहले 2 से 4 दिन पहले उसका कहीं नाम ही नहीं आ रहा था, उसके कैंपेन सामने नहीं आ रहे थे, इतने वायरल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे उमांसी लांबा की जो वायरल कैंपेन है वो हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, चंद्रशेखर आजाद उनका समर्थन मिलने के बाद है वो आ गए हैं। तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है उसका समीकरण है वो इस प्रकार बिगड़ भी सकता है, और बिगड़ सकता ही नहीं है बल्कि उमांसी लांबा की जो सूत्रों से पता चलता है कि उमांसी लांबा है वो अब जोसलीन चौधरी से काफी आगे भी निकल चुकी है। और मैं बता दूं जोसलीन चौधरी वही राजस्थान की बेटी है जिसको सचिन पायलट ने समर्थन दिया है, क्योंकि राजस्थान के कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, वो बड़े बड़े नेता है जितने भी हैं, टीकाराम जूली को भी आप देख लीजिए, उन्होंने भी जोसलीन चौधरी का समर्थन किया। अब सारों ने समर्थन दे ही दिया है। तो आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट आएगा तब ये देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है। एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जिनकी सबसे बड़ी राइवलरी रहती है किरोड़ी लाल मीणा के साथ, एक तरफ नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल भी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।